हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, फिर से इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो कि 6 सेमेस्टर का है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका ये जो टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये डिफॉर कर सकता है। किसी में ये 4th सेमेस्टर में हो सकता है, किसी में 5th में, किसी में 6th में। तो ये हमारा पास जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पर 6 सेमेस्टर में जो टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इस पर जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एग्जाम का, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंच टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड एट अ स्लोप ग्रेडियंट ऑफ। जो बेंच टेरेसिंग होती है वो कितने स्लोप पर कंस्ट्रक्ट की जाती है? ग्रेटर देन 5%, ग्रेटर देन 10%, ग्रेटर देन 50% और ग्रेटर देन 20%। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है कि इतने उस पर की जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बेंच टेरेसिंग होती है वो हमारी 16 से 33% का जो स्लोप होता है उस पर की जाती है। ठीक है, 16 से 33। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 15, मतलब 15 से ज़्यादा, 16 से 33। अब और आगे बढ़ाते जाएंगे कि वो लोग कहेंगे कि 33 के ऊपर तब कैसे करेंगे, तो इतनी स्लोप हो जाएगी तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 16 से 33 के बीच में अगर आपका जो स्लोप है तो आप बेंच टेरेसिंग वहाँ पर अप्लाई करेंगे खेती करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑन हेयर लाइक क्रॉप वेराइटीज आर मोर ड्रॉट टॉलरेंट। जो ऑन ऐसी क्रॉप वेराइटीज जिसमें हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट होती है या कम ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं? मतलब सही है ये कि जो वेराइटीज़ होती है वो ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं? फॉल्स है या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव? सो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑन जो है हेयर लाइक क्रॉप वेराइटीज़ होती है वो ज़्यादा टॉलरेंट होती है एज कम्पेयर टू ऑनलेस वेराइटीज। देन क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1923 एट। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो पहली ड्राईलैंड फार्मिंग रिसर्च स्टेशन है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया? तो 1923 में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? मंजरी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। द फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन स्टार्टेड इन ईयर 1923 एट मंजरी। पहला शुष्क कृषि अनुसंधान कहाँ पर? मंजरी में। कौन से साल में? 1923 में। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ड्रॉट। इनमें से कौन है जो कि एक प्रकार का सूखा नहीं है, ड्रॉट नहीं है? इनविजिबल, क्लाइमेट, परमानेंट या विजिबल? ठीक है, तो कौन सा है जो कि एक प्रकार का सूखा नहीं है? विजिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इनविजिबल, क्लाइमेट, परमानेंट, ये क्या है? टाइप ऑफ ड्रॉट है। इनविजिबल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब हो गया जिसको हम लोग प्रिडिक्ट ना कर सके, अचानक से वो आ जाए, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी में हाथ तंग है तो इसलिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, डेजर्ट क्लाइमेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश ड्रॉट। जो डेजर्ट क्लाइमेट है वो किस प्रकार का जो ड्रॉट का कैरेक्टरिस्टिक है? टेम्परेरी, सेमी टेम्परेरी, परमानेंट या सेमी परमानेंट? तो डेजर्ट क्या है? तरीके का परमानेंट ड्रॉट, वहाँ पर बिल्कुल सूखा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अस्थाई। जो मरुस्थलीय जलवायु होती है वो अस्थाई सूखे की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल मॉइस्चर, सोयल मॉइस्चर एंड ईटी इवापोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप इज। मीन्स जो हमारा अवेलेबल मॉइस्चर है और इवापोट्रांसपिरेशन है उसके बीच का जो इम्बैलेंस, उसके बीच कोई ड्रॉट कॉज होता है उसे क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट या एग्रीकल्चरल ड्रॉट? सो ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर ड्रॉट। एक फसल की उपलब्ध मिट्टी की नमी और ईटी वाष्पीकरण जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है के बीच असंतुलन के कारण को कौन सा सूखा कहते हैं? तो कृषि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मली ड्रॉट इज असेस्ड यूजिंग। आमतौर पर जो सूखा का आकलन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? ड्राइनेस के बेसिस पर, एरिडिटी के बेसिस पर, डिफिशिएंट रेनफॉल या एरिडिटी एनोमली इंडेक्स? ठीक है, तो किस पर किया जाता है? सुसुप्ता विंसगति सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। एरिडिटी एनोमली इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 है,
ट्रिपल सी इज अ डैश टाइप ऑफ एंट्री ट्रांसपेरेंट। ट्रिपल सी मतलब साइकोसेल बोलते हैं, ठीक है, साइकोसेल। जो साइकोसेल होता है वो किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो ट्रांसपिरेशन को रोके। प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है तो उस ट्रांसपिरेशन को कौन रोकता है, साइकोसेल। ये किस प्रकार का है, फिल फॉर्मिंग टाइप है, ये स्टोमेटल क्लोजर टाइप है, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप है, या ऑल ऑफ दी अबव सभी है, ठीक है। तो साइकोसेल में सभी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। एक ये फिल्म बना लेता, फिल्म मतलब उसके ऊपर एक परत बना लेता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है और जो ग्रोथ होती है उसको भी रोकता है। तो हर प्रकार से ये एंटी ट्रांसपेरेंट में हेल्प करता है। और बहुत सारे जैसे पीएमए हो गया, कैवलिन हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट पॉपुलर ड्राईलैंड क्रॉप। इनमें से कौन है जो कि मोस्ट पॉपुलर ड्राईलैंड क्रॉप है। सोरगम है, मेज है, व्हीट है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सोरगम हमारी क्या मोस्ट पॉपुलर ड्राईलैंड क्रॉप है। ऑप्शन नंबर ए ज्वार जो है लोकप्रिय शुष्क भूमि की फसल है। देन क्वेश्चन नंबर 10 रेनफेड एग्रीकल्चर इज सिनोनिमस विद। जो बरानी की कृषि है उसका जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, इरिगेटेड, ड्राई लैंड, नॉन इरिगेटेड, या ड्राई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो रेनफेड होती है वो कैसी होती है, नॉन इरिगेटेड, मतलब जहाँ पर हमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसे बोलते हैं असिंचित कृषि है। ड्राई एग्रीकल्चर क्या होती है, जहाँ पर 650 mm से कम बारिश होती है उसे ड्राई बोलते हैं। ड्राई लैंड में 650 से ज़्यादा हो जाएगी। और जो हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर 1150 mm से ज़्यादा बारिश होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेनफेड। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि कितनी बारिश कहाँ पर होती है, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 ड्राई एरिया इज दैट एरिया वेयर बैलेंस ऑफ मॉइस्चर इज ऑलवेज ऑन। ड्राई एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो मॉइस्चर का बैलेंस है वो सफिशिएंट साइड पे होता है, अवेलेबल साइड पे होता है, नॉन अवेलेबल साइड पे होता है, या डिफिसिट साइड पे होता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, डिफिसिट साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास पेड पीडीएफ कुछ अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर से कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि आपको सबसे पहले तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए। कुछ लोग होते हैं सेमेस्टर वाले मांगते हैं, सेमेस्टर के नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ अगर होते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सेमेस्टर के हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप सेमेस्टर के भी प्रोवाइड करने की, ठीक है। या आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हितेश एजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये पहला चैनल है। दूसरा जो चैनल है वो हितेश एजी डिस्कशन, आप आगे डिस्कशन ऐड कर दीजिएगा तो वो भी है, जहाँ पर आप अपने स्वयं के क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हितेश जी ये मेन चैनल इसी का सब चैनल है, हितेश जी डिस्कशन। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले यहीं पर आती है। और पेड पीडीएफ के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी और क्वेश्चन आपके जो रहेंगे, सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे। कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है या कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में मैंने दिया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं। तो आपको सोर्स बोले अच्छे मिलेगा, ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 इन इंडिया सीवियर ड्रॉट इज एक्सपीरियंस्ड वंस इन अ ईयर। इंडिया में कितने साल में सूखा आता है। देखिए एकदम वाहियात क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इंडिया में कितने साल में सूखा आता है। 50 साल, 100 साल, 200 या 400 साल। इसका सही आंसर मिला भी नहीं। मैंने बहुत सारा सर्च किया है, नेट पे भी सर्च किया, गूगल पर नहीं मिला, बट कुछ चीज़ें मिली है कि अप्रॉक्स हमारा इंडिया में हर 8 से 9 साल में एक बार सूखा देखने को मिलता है। अगर बात करें प्रीवियस जो इंडिया में 5 जो सूखे हुए हैं सबसे ज़्यादा जो ड्रॉट हैं जो कि माने जाते हैं, तो सबसे पहला 1918, ठीक है, देन 1965। ये जो मैं 5 बता रहा हूँ ये सीवियर ड्रॉट माने जाते हैं इंडिया में। 1972, 2002 और 2009, ये जो ड्रॉट इंडिया में है ये सीवियर ड्रॉट माने जाते हैं। बेस्ट 5 ड्रॉट्स, बेस्ट कहने का मतलब है कि जो कि सीवियर ड्रॉट थे।
अब इसमें आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका 20 और 40 60 अप्रॉक्सीमेट वही 40 के 42 के आसपास का, यहाँ पर क्या है 47 के आसपास का डिफरेंस है। देन फिर यहाँ पर तो 7 का डिफरेंस है, 5 2 7, इधर भी आपका लगभग 30 साल का डिफरेंस है और इधर 7 साल का। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितने साल में आता, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाने चाहिए कि कितने साल में सूखा आता है, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। तो सही आंसर अब इसका मैं नहीं बता सकता कि सही आंसर इसका क्या होगा, फिर भी आपको जो लगे आप एग्जाम में लगा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉट इज अ प्रिकर्सर ऑफ, ड्रॉट किस चीज़ का प्रिकर्सर है? फ्लड का प्रिकर्सर है, फेमाइन का, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो ड्रॉट का मतलब फ्लड तो बिल्कुल हो गया, बाढ़ आने वाली नहीं है। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अब वो अकाल सूखे की वजह से आ सकती है, ठीक है। फ्लड आता उसको भी एक तरीके का हम अकाल ही समझते हैं, तो बट ड्रॉट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? फेमाइन। देन क्वेश्चन नंबर 14, अ कंडीशन वेयर क्रॉप्स आर अवेलेबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज, ऐसी कंडीशन जहां पर जो क्रॉप्स हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है वो क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, शारीरिक सूखा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, एफिमेरल्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स विच मैच्योर इन, जो एफिमेरल्स होते हैं, ठीक है, एफिमेरल्स, जो एफिमेरल्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं विद इन वीक, 1 to week, 10 to 20, 5 to 6 और 50 to 60। तो जो एफिमेरल्स होते हैं वो एक ही वीक में या 1.5 वीक में 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। जो शॉर्ट लिविंग प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट लिविंग मतलब शॉर्ट लिव्ड प्लांट, वो सम छोटे समय के लिए वो जीवित रहते हैं और या अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं एफिमेरल्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, आइडियो टाइप ऑफ कल्टीवर फॉर ड्राई लैंड, शॉर्ट ड्यूरेशन, अर्ली मैच्योरिंग, हॉरिजॉन्टल लीफ अरेंजमेंट, रेस्पॉन्सिव टू इनपुट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आइडियो टाइप मतलब उसी के जैसा कोई चीज़ तैयार करना, उसे आइडियो टाइप बोलते हैं। तो शुष्क भूमि के लिए कैसा? सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट? उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 17, वाटरशेड इज अ सिनोनिमस विद, जो वाटरशेड है वो किसके सिनोनिम्स? कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कैचमेंट बेसिन एज वेल एज ड्रेनेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? उपयुक्त दोनों, ए और बी। देन क्वेश्चन नंबर 18, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज कॉल्ड, क्रॉप को सिर्फ रेनफेड एग्रीकल्चर में ही ग्रो कराना क्या कहलाता है? ड्राई एग्रीकल्चर, वेट एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, पहला तो आता है ड्राई फार्मिंग या ड्राई एग्रीकल्चर। तो ड्राई फार्मिंग में जो रेनफॉल होती है वो होती है लेस देन 750 mm, ठीक है, पर एनम, कितना? लेस देन 750 mm पर एनम। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रेटर देन कितना होता है ड्राई लैंड फार्मिंग? 750 mm, ठीक है, पर एनम। अगर आप रेनफेड की बात करें, रेनफेड की, तो रेनफेड में कितना होता है? ग्रेटर देन 1150 mm पर एनम, ठीक है, 1150 mm पर एनम। तो ये चीज़ें याद रखना है, एग्जाम में यहाँ के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर ड्राई लैंड, ड्राई लैंड के लिए कौन सा करेक्ट है? थ्रस्टी, एंग्री, हंग्री, बोथ ए एंड सी। थ्रस्टी प्यासा, या हंग्री भूखा, बहुत चीज़ों के लिए भूखा, फर्टिलाइजर के लिए भूखा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उपयुक्त? ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 20, सॉइल्स ऑफ ड्राई रीजन आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इट इज, जो ड्राई लैंड की सॉइल्स होती है वो नाइट्रोजन में उनमें कमी पाई जाती है, डिफिशिएंस होती है, ट्रू है, फॉल्स है, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, जो ड्राई लैंड की सॉइल्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पाई जाती है, मीन्स दैट आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 21, अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड एट डैश रेट, जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है इसमें जो फर्टिलाइजर होते हैं कैसे कम करते हैं? मॉडरेट, या हाई, या वेरी लो, ठीक है। तो फर्टिलाइजर का जो रेशियो होता है कैसे होता है? बहुत कम करते हैं, ज़्यादा, हाई में।
ऑप्शन नंबर ए लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ड्राईलैंड एरियाज। इनमें से कौन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राईलैंड एरियाज में? वेरी अर्ली सीडिंग, लेट अर्ली सीडिंग या नो सीडिंग। ठीक है, तो ड्राईलैंड एरिया में हम क्या करते हैं, जल्दी कर देते हैं, अर्ली सीडिंग, वेरी अर्ली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23 द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज। इंडिया की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है? इट इज 1194 mm। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24 कूलिंग ऑफ लीफ सरफेस विद वाइट मटेरियल इंक्रीजेस। अगर लीफ सरफेस पर वाइट मटेरियल डिपॉजिट हो गया है तो वो किस चीज़ को इंक्रीज करेगा? ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस को, ग्रोथ को, या एल्बिडो को? तो ट्रांसपिरेशन को बिल्कुल नहीं इंक्रीज करेगा, अगर क्योंकि लीफ पर कोई चीज़ अगर आ गई है तो मतलब उसके जो पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा बहुत हो सकता है, मुश्किल है। ग्रोथ कोई बात नहीं, ग्रोथ तो होगी ही, लीफ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं भी होगी क्योंकि लीफ की बात है। बट तो क्या किस चीज़ को इंक्रीज करता है? यहाँ होगी हो ना होगी ये नहीं पूछा, किस चीज़ को इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है एल्बिडो। ऑप्शन नंबर डी एल्बिडो। एल्बिडो क्या करता है? एल्बिडो को इंक्रीज करता है। अब वाइट मटेरियल जो होता है वो रिफ्लेक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स एल्बिडो को वो इंक्रीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 व्हाई शुड फार्मर्स इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? टू प्ले विद वाटर, टू यूज ड्यूरिंग स्कैसिटी ऑफ वाटर, टाइम पास, फॉर इन द रेन वाटर डायरेक्टली टू सीपेज। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाई शुड फार्मर इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? किसान जो जल संचयन, ठीक है, जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्यों करते हैं? टू प्ले विद वाटर से खेलने के लिए, टू यूज़ ड्यूरिंग स्कैसिटी ऑफ वाटर, जब हमें ज़रूरत पड़े, किसी कमी पड़ जाए पानी की, उसमें यूज़ करें, टाइम पास के लिए, या टू पॉर रेन वाटर डायरेक्टली इनटू द सीपेज, या सीपेज के द्वारा वो फिर से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। किस लिए करते हैं सबको पता है, कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।